नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब बस 10 दिन बाकी हैं। घमासान तेज हो चुका है। आने वाले 10 दिनों में बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अपनी अपनी जीत की कोशिशों में कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। आम आदमी पार्टी की चालें शातिर हो रही हैं। बीजेपी भी अपनी जीत के दावे में दम भरते हुए मास्टर प्लान बना चुकी है। दिल्ली के चुनावी घमासान में बस 10 दिन और बचे हैं। सारे दांव पेच आजमाए जा रहे हैं। कहीं हिट एंड रन है तो कहीं आरोपों की बरसात। बीजेपी ने कुछ नहीं करा, बीजेपी ने बेबंदा दार कर दिया। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेता एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। एक भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक कैंपेनिंग चली थी। एक माता, बूढ़ी बुजुर्ग माता कह रही है, जो भाग गया मैं उस पर क्यों भरोसा करूंगा। केजरीवाल जी खुद आके टीवी रेडियो में कहे, किसी ने कहा मेरे को, माता जी मैं अनजान था, मैं भाग गया, मैं इस बार नहीं भागूंगा। अरे बुलाएगा कौन इस बार, क्या भागोगे नहीं। इस बार बुलाने का मौका नहीं आएगा। बीजेपी नेता अरविंद केजरीवाल पर हमले बोल रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल भी कुछ कम नहीं है। दिल्ली की जनता को चालबाजी की ट्रेनिंग दे रहे हैं। दारू न पीने की नैतिक शिक्षा इसके साथ फ्री है। चुनाव आयोग की चेतावनी ताक पर है। दारू मत लेना, दारू बुरी चीज है। दारू घर बर्बाद कर देती है। दोनों पार्टियां कंबल भी देंगी, साड़ी भी देंगी, ले लेना दोनों पार्टियों से। पैसा दोनों पार्टियों से लेंगे, लेकिन वोट इस बार धोखा देंगे। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, हमले तेज हो रहे हैं। किरण बेदी के बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनने के बाद लड़ाई सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल बनाम किरण बेदी हो गई। आम आदमी पार्टी ने टेढ़ी चाल चलते हुए किरण बेदी पर अवसरवादिता का आरोप मढ़ते हुए पोस्टरबाजी शुरू कर दी। केजरीवाल ने तो ये भी कहा था कि आंदोलन के दिनों से किरण बेदी बीजेपी से सॉफ्ट कॉर्नर रखती हैं। केजरीवाल ने आरोपों की ईंट फेंकी तो किरण बेदी ने जवाब में पत्थर उछाल दिया। किरण बेदी पर अवसरवादिता का आरोप तूल पकड़ गया। केजरीवाल और उनकी पार्टी अपने ही आरोपों पर घिर गई। अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, आप सीएम बनना चाहते हैं या आप पीएम बनना चाहते हैं तो आप अवसरवादी नहीं हैं। लेकिन किरण बेदी जी अगर आपके साथ आप मुख्यमंत्री पद बनने मुख्यमंत्री पद का निमंत्रण लेने को तैयार हैं, वो अवसरवाद नहीं है। लेकिन अगर आपके विरोध में नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में दिल्ली का नेतृत्व के कमान संभाल रही हैं तो वो अवसरवादी हो जाती हैं। हमें ये नहीं पता था ना कि जो पार्टी ब्लैक मनी से चलती है वो उसी की मुख्यमंत्री कैंडिडेट बन जाएंगी। हमें ये भी नहीं पता था कि जो पार्टी कहती है महिलाओं को 4-4 बच्चे पैदा करने चाहिए और नाथुराम गॉडसे का मंदिर बनना चाहिए स्कूल कॉलेज की जगह, उस पार्टी की मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनना पसंद कर लेंगे। हमें ये थोड़ी आइडिया था। उनकी चॉइस अगर इस तरह की पॉलिटिक्स है तो वी आर रियली सॉरी फॉर दैट। एक तरफ आरोप प्रत्यारोप है तो दूसरी तरफ दिल्ली की जनता का दिल जीतने की चुनौती। बीजेपी की सीएम पद की उम्मीदवार किरण बेदी सुबह से ही प्रचार अभियान में जुट जा रही हैं। पार्टी के दूसरे नेता उनके साथ कदम ताल कर रहे हैं। किरण बेदी अपने रोड शो में भाषण कम देती है लेकिन जनता से सीधे जुड़ती हैं। कभी बीजेपी का झंडा लहराती हैं तो कभी हाथ जोड़कर जनता का अभिवादन करती हैं। क्योंकि अगर दिल्ली को हमने ऊपर मोदी जी की सरकार के साथ जोड़ना है तो हमें अब स्टेबल पूर्ण मत वाली सरकार चाहिए। 4-5 वोट सीटों वाली अलग वाली नहीं चाहिए। किरण बेदी जी विक्ट्री साइन बना रही हैं और ये जो कार्यकर्ताओं का समूह है उसको देख करके बीजेपी के नेता जरूर खुश हैं और खासतौर पर योगेश चंदोरिया जो इस विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। आने वाले दिनों में बीजेपी का प्रचार अभियान और तेजी पकड़ेगा। बीजेपी ने जीत का मास्टर प्लान भी बनाया है जिसके मुताबिक बीजेपी के सुपरस्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में 4 विशाल रैली करेंगे। पहली रैली 31 जनवरी को होगी। दिल्ली फतेह के लिए बीजेपी के 90 सांसदों को प्रचार के लिए मैदान में उतारा गया है। बीजेपी की महिला ब्रिगेड भी प्रचार में उतर चुकी है जिसकी कमान सुषमा स्वराज, स्मृति ईरानी और मीनाक्षी लेखी के हाथों में सौंपी गई है। बीजेपी ने अरुण जेटली को दिल्ली के प्रचार अभियान की कमान सौंपी है जिनके अधीन 6 केंद्रीय मंत्री होंगे। ये सरकार नहीं, ये कार्यकर्ता हैं और ये सब वो लोग हैं जो आज चाहे मंत्री हों
किंतु इससे पहले पार्टी के लिए लगातार प्रचार करते रहे हैं, पर क्योंकि अब वो मंत्री हो गए हैं इसलिए ऐसा लगता है जैसे मानो सरकार आ गई है। दिल्ली के दंगल की घड़ियां करीब आ रही हैं। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जोर पकड़ रही है। दिल्ली की जनता बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों का दम देख रही है। 10 दिन बाद सबसे दमदार फैसला भी दिल्ली की जनता ही करेगी। रजत सिंह, प्रमिला दीक्षित, विवेक शुक्ला के साथ कपिल शर्मा, दिल्ली आज तक। आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रचार का अपना अंदाज है। घर घर जाकर या फिर नुक्कड़ सभाएं करके पार्टी प्रचार में जुटी हुई है। वहीं बीजेपी नेता लगातार रोड शो कर रहे हैं, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मैदान में उतर रहे हैं। वो दिल्ली में 4 रैलियां करेंगे। बीजेपी को उम्मीद है कि मोदी की रैलियों के बाद दिल्ली में पासा पलट जाएगा। दिल्ली को बचाना भी है, दिल्ली को बढ़ाना भी है, दिल्ली को आगे बढ़ाना है, दिल्ली को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान में बीजेपी के प्रचारक नंबर 1 नरेंद्र मोदी एक बार फिर मैदान में उतर रहे हैं। पहली रैली 31 जनवरी को दिल्ली के विश्वास नगर विधानसभा इलाके के इसी कड़कड़डूमा के सीबीडी ग्राउंड में होगी। दिल्ली का दंगल दिलचस्प होने जा रहा है, जहां एक तरफ तमाम बड़े बड़े नेता इस चुनावी दंगल में कूद रहे हैं प्रचार प्रसार करने के लिए, तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली वालों से वोट की गुहार लगाते नजर आएंगे। और यही तस्वीर है इस वक्त इस मैदान की, जहां पर सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी तैनाती ले ली है और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इसका असर चुनाव प्रचार में कितना होता है। देखिए, पूर्वी दिल्ली की जहां बात आती है, मैं घूम रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, बातें कर रहा हूं, हर कोई यहां उत्साह में मोदी जी आएंगे और मोदी जी को सुनने के लिए पूर्वी दिल्ली जमुना पार के जो लोग हैं, दोनों लोकसभा पड़ती है, नॉर्थ ईस्ट और हमारी, दोनों लोकसभा में जब बात होती है तो हर कोई उत्साहित है, हर कोई देखना चाहता है, उनको सुनना चाहता है। बीजेपी के नेता इस रैली में 50,000 लोगों के आने की उम्मीद कर रहे हैं। इस रैली के अलावा 1 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारका में रैली करेंगे, 3 फरवरी को रोहिणी और 4 फरवरी को अम्बेडकर नगर में रैली करेंगे मोदी। चुनाव प्रचार खत्म होने के ठीक पहले 5 फरवरी को मोदी 2 और रैलियां करेंगे। पीएम की इस बार हमें 4 रैलियां ही मिल पाई हैं। पहली रैली हमारी 31 तारीख को सीबीडी ग्राउंड में है। पीएम की रैली में हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जहां तक संभव हो हेलीकॉप्टर से पीएम जाएं, जिससे जनता को आने जाने में दिक्कत ना हो। बीजेपी के सीएम उम्मीदवार किरण बेदी हर इलाके में घूम घूम कर रोड शो के जरिए जमकर चुनाव प्रचार कर रही हैं। राजनीति में वो नई है, लेकिन दिल्ली के लिए नई नहीं है, लिहाजा उन्हें देखने के लिए लोग बेकरार दिखते हैं। बीजेपी की सीएम कैंडिडेट किरण बेदी अपने इलाके में रोड शो कर रही हैं और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो उनका कई जगह पर ऐसा स्वागत होता है। आप लोग मिठाई फूल लेकर खड़े, क्या वजह है? मेरी पसंद है, पहले शुरू से ही पसंद है। हमारी महिला शक्ति की जो है ईमानदारी के प्रतीक है। ईमानदारी का प्रतीक महिला शक्ति। क्या लगता है इनके आने के बाद सुरक्षित ज्यादा महसूस? जब तक वो अपने उसमें रही थी तब तक बहुत सही रही थी, तो हम चाहते हैं कि वो वैसे ही रहे। किरण बेदी तो चुनाव प्रचार में जुटी हैं। उनके अलावा बीजेपी ने बचे हुए दिनों में अपनी पूरी महिला ब्रिगेड को चुनाव प्रचार के मैदान में उतार दिया है। पार्टी नेता सुषमा स्वराज अब दिल्ली में रैली कर रही हैं। इसके अलावा स्मृति ईरानी, बीजेपी में नई आई शाजिया इल्मी और मीनाक्षी लेखी भी मोर्चा संभाल चुकी हैं, क्योंकि इस बार मुद्दा महिला सुरक्षा का है। लिहाजा बीजेपी की महिला ब्रिगेड केजरीवाल पर हमलावर है। जो है इस राज्य में महिलाओं को लेकर खास तौर पर चिंतनीय है, तो एक महिला मुख्यमंत्री और पुलिस कर्मी एक एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स जिसको कहा जाता है वो रहे, तो उससे राज्य को लाभ मिलना निश्चित है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल लगातार बीजेपी पर हमले बोल रहे हैं, लिहाजा पार्टी अब उन्हें घेरने में जुट गई है। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बाकायदा बुकलेट छापी है।
जिसका नाम है केजरीवाल सच्चाई या साजिश। इस बुकलेट में अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लोगों पर बहुत गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मैं अरविंद केजरीवाल जी कितने अवसरवादी हैं और कितने झूठे हैं, ये इस किताब में बड़ा साफ साफ लिखा हुआ है। इसलिए हमने ये निर्णय लिया है कि इस किताब को हम दिल्ली की 70 विधानसभाओं में बंटवाएंगे। सियासत में साम दाम दंड भेद, इन 4 तरीकों से जीत का रास्ता निकालने का चलन है। बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी, दोनों ही नैतिकता और ईमानदारी की दुहाई देती हैं। लेकिन जहां सवाल सिर्फ जीत हासिल करने का हो, वहां इन चारों रास्तों पर जाने में किसी भी पार्टी को कोई गुरेज नहीं है। रजत सिंह, कपिल शर्मा के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। दिल्ली के मध्यम वर्ग में जहां बीजेपी की गहरी पैठ है, वहीं मलिन बस्तियों में, झुग्गी झोपड़ियों में आम आदमी पार्टी का जादू चल रहा है। दोनों पार्टियां दिल्ली की जनता को लुभा रही हैं तो एक दूसरे की टांग भी खींच रही हैं। अरविंद केजरीवाल आरोप लगाकर आगे बढ़ जाने के लिए मशहूर है, लेकिन इस बार बीजेपी उनकी जमकर घेराबंदी कर रही है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के लिए यह चुनाव अस्तित्व का सवाल बन चुका है। लिहाजा जीत के लिए वो हर तरकीब अपना रहे हैं और उनका सबसे बड़ा हथियार है विपक्षी पार्टियों पर सीधा हमला। इन्होंने नारा दिया था ना, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जी, हो गई महंगाई कब पूरी दिल्ली में? उल्टे बढ़ा दीजिए, हर चीज महंगी कर दी इन्होंने। बीजेपी के नेता केजरीवाल के इस अंदाज से वाकिफ है। यही वजह है कि बीजेपी वालों ने उन्हें नया नाम दिया है, आरोप केजरीवाल। वो अब अरविंद केजरीवाल नहीं, वो आरोप केजरीवाल हैं जी। उनका काम है आरोप। स्कूटर के पीछे कभी किसी मुख्यमंत्री की फोटो लगा देना, फिर उसके बारे में अपशब्द लिख देना। वो किसी को भी कहीं भी कुछ भी कह सकते हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी हवा भी खिसकी है, ये सोचकर कि कहीं उनके प्रत्याशियों का स्टिंग ऑपरेशन न हो जाए। अभी भी हमें जानकारी मिली है कि विरोधी पार्टियां आम आदमी पार्टी के खिलाफ अगले कुछ दिनों में आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स के खिलाफ इसी तरह से कुछ फर्जी आरोप लगाने वाली हैं। और एक बहुत ही सीनियर लीडर जो कि अखबारों में, टीवी चैनलों में स्टोरीज प्लांट करने के लिए बहुत मशहूर हैं, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने एक षड्यंत्र रचा है। बीजेपी केजरीवाल की इस अधीरता पर जमकर चुटकी ले रही है। चोर की दाढ़ी में तिनके के मुहावरे की मिसाल दी जा रही है। जो खुद ही दूसरे का स्टिंग करता हो, वो खुद स्टिंग से क्यों डरा है? साफ सुथरे रहिए। अगर आप साफ सुथरे हैं तो डरते क्यों हैं? केजरीवाल साहब, डरिए मत। कहने की जरूरत नहीं कि दिल्ली का चुनाव प्रचार अब घमासान में तब्दील हो चुका है, जहां लक्ष्य सिर्फ जीत है, रास्ता कोई भी हो। पंकज जैन, कपिल शर्मा के साथ रजत सिंह, दिल्ली आज तक। दिल्ली में यह तो नजर आ रहा है कि मुख्य मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच है। दोनों के मुख्यमंत्री उम्मीदवार भी तय हैं। प्रचार को कुछ ही दिन बाकी बचे हैं, लिहाजा दोनों पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। अरविंद केजरीवाल या फिर किरण बेदी, दिल्ली की जनता को इन्हीं दोनों नामों में से किसी को चुनना है, अपना भाग्य विधाता। जनता के सामने प्रचार के लिए पार्टियों के पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी अपने गीतों के जरिए बीजेपी के लिए खूब भीड़ जुटा रहे हैं। उसी को देखा पहल के निकला ये दिल्ली का टोला मेरा, बॉलीवुड के मशहूर गायक और संगीतकार विशाल ददलानी टीवी कलाकार रघु के साथ दिल्ली में ही डेरा डाले हुए हैं। ये दोनों आम आदमी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। चलिए जय हिंद। उधर सिंगर जस्सी जसराज भी आम आदमी पार्टी के तिलक नगर प्रत्याशी जरनैल सिंह के समर्थन में उतर चुके हैं। अब दिल्ली की जनता मनोरंजन की दुनिया के इन शाहकारों को सिर्फ सुनती है या इनका कहना भी मानती है, फैसला चुनाव के नतीजे करेंगे। रजत सिंह के साथ कपिल शर्मा, दिल्ली आज तक।